के नवेद फारूक, जो जिनेवा में पले बढ़े, 1990 के पतन में मस्क के नए साल के छात्रावास में समाप्त हुए। दोनों पुरुषों को अंतर्राष्ट्रीय खंड में रखा गया था, जहां एक कनाडाई छात्र को विदेशों से एक छात्र के साथ जोड़ा जाएगा। मस्क ने सिस्टम को तोड़ दिया, क्योंकि तकनीकी रूप से उनकी गिनती एक कनाडाई के रूप में हुई थी, लेकिन उन्हें अपने परिवेश के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था। मैं हांगकांग से एक रूममेट था, और वह वास्तव में एक अच्छा लड़का था, मस्क ने कहा। उन्होंने धार्मिक रूप से हर व्याख्यान में भाग लिया, जो मददगार था, क्योंकि मैं कम से कम कक्षाओं में जाता था। कुछ समय के लिए, मस्क ने कुछ अतिरिक्त नकदी बनाने के लिए डॉर्म में कंप्यूटर के पुर्जे और पूरे पीसी बेच दिए। मस्क ने कहा, मैं उनकी जरूरतों के अनुरूप कुछ बना सकता था, जैसे कि एक धोखा देने वाली गेमिंग मशीन या एक साधारण वर्ड प्रोसेसर जिसकी कीमत उन्हें स्टोर में मिलने वाली लागत से कम हो। या अगर उनका कंप्यूटर ठीक से बूट नहीं हुआ या उनमें वायरस था, तो मैं इसे ठीक कर दूंगा। मैं किसी भी समस्या का काफी हद तक समाधान कर सकता था। फारूक और मस्क विदेश में रहने वाली अपनी पृष्ठभूमि और रणनीति बोर्ड गेम में साझा रुचि पर बंधे थे। फारूक ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वह आसानी से दोस्त बना लेता है, लेकिन जो उसके पास है, उसके प्रति वह बहुत वफादार है। जब वीडियो गेम सिविलाइजेशन जारी किया गया, तो कॉलेज के साथियों ने अपने साम्राज्य का निर्माण करने में घंटों बिताए। फारूक की प्रेमिका को बहुत निराशा हुई, जिसे दूसरे कमरे में भुला दिया गया था। एलोन अंत में घंटों तक खुद को खो सकता है, फारूक ने कहा। छात्रों ने अपनी एकाकी जीवन शैली का भी आनंद लिया। फारूक ने कहा, हम उस तरह के लोग हैं, जो किसी पार्टी में अकेले हो सकते हैं, और अजीब महसूस नहीं करते हैं। हम अपने बारे में सोच सकते हैं, और इसके बारे में सामाजिक रूप से अजीब महसूस नहीं कर सकते। मस्क कॉलेज में हाई स्कूल की तुलना में अधिक महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने व्यवसाय का अध्ययन किया, सार्वजनिक भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लिया, और तीव्रता और प्रतिस्पर्धा के ब्रांड को प्रदर्शित करना शुरू किया, जो आज उनके व्यवहार को दर्शाता है। एक अर्थशास्त्र परीक्षा के बाद, मस्क, फारूक और कक्षा के कुछ अन्य छात्र छात्रावास में वापस आए और यह पता लगाने की कोशिश करने के लिए नोट्स की तुलना करना शुरू कर दिया कि उन्होंने परीक्षण में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि मस्क की सामग्री पर किसी और की तुलना में अधिक पकड़ थी। फारूक ने कहा, यह काफी उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों का एक समूह था, और एलोन घंटी वक्र के बाहर खड़ा था। उनके लंबे रिश्ते में मस्क की तीव्रता लगातार बनी हुई है। जब एलोन किसी चीज में शामिल हो जाता है, तो वह अन्य लोगों की तुलना में इसमें रुचि के इस अलग स्तर को विकसित करता है। यही बात एलोन को बाकी मानवता से अलग करती है। 1992 में, क्वींस में 2 साल बिताने के बाद, मस्क एक छात्रवृत्ति पर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गए। मस्क ने आइवी लीग स्कूल को संभवतः कुछ अतिरिक्त दरवाजे खोलने के रूप में देखा और दोहरी डिग्री की खोज में चले गए, पहले व्हार्टन स्कूल से अर्थशास्त्र की डिग्री और फिर एक भौतिकी में स्नातक की डिग्री। जस्टिन क्वींस में रुके थे, लेखक बनने के अपने सपने का पीछा करते हुए, और मस्क के साथ एक लंबी दूरी का रिश्ता बनाए रखा। बार बार, वह उससे मिलने जाती थी, और दोनों कभी-कभी रोमांटिक सप्ताहांत के लिए न्यूयॉर्क जाते थे। पेन में मस्क और भी अधिक खिल गए, और अपने साथी भौतिकी के छात्रों के साथ घूमने के दौरान वास्तव में सहज महसूस करने लगे। पेन में, वह उन लोगों से मिले जो उनके जैसे सोचते थे, मेई ने कहा। वहां कुछ नर्ड थे। उन्होंने उनका इतना आनंद लिया। मुझे याद है कि मैं उनके साथ लंच पर जा रहा था, और वे फिजिक्स की बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे, a+b/p² के बराबर है, या जो भी हो। वे जोर से हंसेंगे। उसे इतना खुश देखकर अच्छा लगा। एक बार फिर, मस्क ने व्यापक स्कूल निकाय के बीच कई दोस्त नहीं बनाए। पूर्व छात्रों को ढूंढना मुश्किल है, जो उन्हें वहां रहने के लिए याद करते हैं। लेकिन उन्होंने एडियो रेसी नाम